जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत और किसानों के खेत खलियान फिर से हुए हरे भरे। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर एसडीएम सुरनकोट ने तहसील प्रशासन के सभी अधिकारियों से की मुलाकात और यात्रा के दौरान उचित व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। लगातार हो रही बारिश से नदियां नाले उफान पर और लोगों को नदी नालों के पास जाने से दी जा रही हिदायतें। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर किसानों को इससे बेहद लाभ भी हुआ है, क्योंकि गर्मी से उनके खेतों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लेकिन वर्षा जल से किसानों की फसलों में जान आ गई है और खेत हरे भरे हुए हैं। किसानों ने सरकार से चिनाब दरिया के पानी का थोड़ा सा रुख उनकी ओर करने की भी अपील की है। आम जनता ਨੂੰ बड़ी राहत पहुंची है। बड़ी परेशानी, बच्चे बजुर्ग ਜਿਹੜਾ ਉਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, बहुत परेशानी सी। बारिश ਨਾਲ थोड़ी राहत मिली है। बाकी मैं ये कहना चाहना कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਲਾਭ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੇ ਖੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕਿਸੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ, ਕਿਸੇ 6 ਕਨਾਲਾਂ, ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਰਬੰਦੀ ਚਨਾਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਚਨਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਾਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਸਕੇ। पर चेने की जी गर्मी पे सी, बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही सी, उहदे कन्नै जी रात की बारिश हुई है, जी बारिशों में हुई फसल वास्ते बहुत ही अच्छियां ने। असीं चाहते हैं कि जी नहर की गल की जाए कि नहर का जो पानी है ये भी छड्डिया जाए कोटली लैके पिंडी तक। अजे भी कई किसान जोड़े ने जो पनीरी वाली जगह रह गई, कोई होर जगह रह गई ने, उन्होंने जरूरत है पानी की, फसल में जरूरत है, लेकिन इन्नी बारिश नाल उन्हां दा गुजारा नहीं है। असीं अपील करने कि चिनाब दरिया दे विच पानी की कोई कमी नहीं है, बारिश हुई है, बड़ा अच्छा पानी आ रहा। तो तुसी ये जी नहर है बाराबंदी ना की जाए। पहला भी अपील की कि बाराबंदी करने नाल जिहड़ा किसानों को थोड़ा जिहा, खास करके बार्डर वाले लोगों को बड़ा परेशानी का सामना करना पैंदा है। असीं ये चाहते हैं कि ये बाराबंदी ना की जाए। ये पिंडी तो लै अपने कोटली लैके पिंडी तक जो नहर है इनू पानी दोबारा हवाल किया जाए। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर एसडीएम सुरनकोट ने सुरनकोट तहसील प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को सफलतापूर्वक बनाने पर जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आज इस यात्रा के रिलेटेड मीटिंग थी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है सुरनकोट की, वो सारे ऑफिसर्स ऑफिशियल थे इसमें, और जितनी भी यहाँ की प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स और सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी थे। और इस मीटिंग का मकसद जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है जो हर साल की तरह कल से शुरू हो रही है, उसकी जो फाइनल अरेंजमेंट्स थी उनको लेके थी। और जितने भी हमने आज से कोई 10 दिन पहले डी साहब ने एक मीटिंग ली थी और उसमें कुछ डिसीज़न हुए थे, उन डिसीज़न के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये थी। और हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है और ये यात्रा बड़े अच्छे तरीके से और एक सक्सेसफुल तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। बरसात के मौसम और बारिश के चलते सभी नदियां नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर काफी बढ़ रहा है और जम्मू में भी तवी नदी अपने पूरे उफान पर है, और जिसके चलते यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वे नदियों और नालों की तरफ न जाएं।
लोग खड़े होकर पानी का जल स्तर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, येलो अलर्ट किया हुआ है और तभी का जल स्तर तो इस सीज़न की आज तो बहुत ज़्यादा है और आगे और बढ़ने की संभावना है। तो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं भी जहाँ पे गुजर रहा था, मैं भी यहाँ पे रुक गया, देखने लगा कि आपका कारण हो गया है, मगर ये कोई कारण तो कुछ नहीं था, खाली जल स्तर ही बढ़ रहा था। लोग जो है जहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं पानी को, और पुलिस जो है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या कहेंगे? पुलिस ये जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, लोगों को जहाँ ज़्यादा नहीं खड़ा होने दे रहे हैं, इसलिए जहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि कोई भी कैसी दुर्घटना हो सकती है, आए दिन जहाँ पे कोई ना कोई जंप करता रहता है यहाँ पे। हाँ, तो मैं भी अपील करता हूँ लोगों को कि जल स्तर के जहाँ पानी चल रहा है नदी नालों का, वहाँ उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या पता कब कहाँ किस वक्त पानी का बहाव तेज़ हो जाए। तो जहाँ पे मैं इनसे भी अपील करता हूँ जो जहाँ पे काम पे लगे हुए हैं तवी रिवर फ्रंट के ऊपर, तो इनको भी अपील करता हूँ कि कम से कम आज के दिन जब तक बारिश है तब तक आप वहाँ से साइड हो जाओ, आज का दिन काम ना करो। सुरनकोट शहर और द्राबा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण दुकानों में पानी घुस गया है और द्राबा में पानी रिहायशी मकानों में भी घुस गया है, जिससे एक रिहायशी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने शहर सुरनकोट नगरपालिका पर नाराजगी को व्यक्त किया है और कहा है कि ये प्रशासन की विफलता है, जिसका खामियाजा यहाँ की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर पीड़ित लोगों ने सरकार से उचित मुआवजे की भी गुहार लगाई। जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से मैं जनाब डीसी साहब से, एसडीएम सुरनकोट और तहसीलदार सुरनकोट से अपील करना चाहता हूं कि आप अगर इस मामले को हल नहीं कर सकते तो हम आवाम जो है वो आज मजबूर होकर सड़कों पर आ रही है। आज जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो हमारे नुकसान हुए हैं, ये देखें पूरा जो है आर्मी से लेकर पूरा पानी जो कलवर्ट जो बंद किए हैं और जानबूझ के जो ये महकमा है और इन्होंने कलवर्ट वहाँ रखे भी और कलवर्ट नहीं डाले, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने पैसे खाए हुए हैं या किसी आदमी का प्रेशर है या क्या वजह है जिसकी वजह से वो कलवर्ट नहीं डालने दे रहे। और उस कलवर्ट न डालने की वजह से हमारा आज ये देखें सिमट की हालत देखें, ये गरीब आदमी कहाँ लोन लेके जो काम कर रहे हैं। तो अब ये देखें पूरी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और जो हम जो है रोड बंद कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ फौरी तौर पर यहाँ अपना महकमा भेजें और यहाँ देखें और मकानों की हालत देखें। मकानों के अंदर पानी घुस चुका है और दुकानें जो है तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। ये पानी नाली ना होने की वजह से ये जो है नुकसान हुआ है। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब आप आगे या अपनी टीम भेजें और यहाँ देखें मलिक मार्केट के अंदर, द्राबा के अंदर क्या हालत हुई है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं या क्या है, या यहाँ देखिए पानी पूरी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और ये सिर्फ जो है पानी कलवर्ट न डालने की वजह से है और ये महकमा बिका हुआ है और इसके अंदर पूरी जो है कंजमियत जो है बिकी हुई है और आज हमारा नुकसान हुआ है। हम जो है अभी रोड बंद कर रहे हैं, तो इस पर फौरी कार्रवाई की जाए। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर, आज सुबह सुबह नेशनल हाई कौमी शाहरा पे जो एक लैंडस्लाइड हुई है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान दरपेश आया, जिसमें एक गरीब बंदे का घर है जो डैमेज हो चुका है। मैं एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनका जो भी क्लेम और मुआवजा है वो उनको बातौर जल्द से जल्द दिया जाए। खैर से शेखपुरा सड़क का उद्घाटन आज डीडीसी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ कोरसी ने डीडीसी सदस्य मिश्रा के साथ किया। इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत 1.10 करोड़ है। खैर और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित करने के लिए डीडीसी अध्यक्ष और प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय आबादी के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
एक बहुत पुरानी डिमांड थी, ये शेखपुरा जो है। मुझे लगता है अब मैं 50 साल या 70 साल उसमें गिनूँ तो वो गिनने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। जब से यहाँ बस्ती है तब से लेके ये रोड की डिमांड जो लोग कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ आर&बी डिपार्टमेंट का, खासकर AEE साहब हमारे बड़े मेहनत कश आदमी हैं और दयानतदार आदमी हैं। इन्होंने ये पहली बार कि एक बार ही 2.5 किलोमीटर रोड जो है खयार के इनर शेखपुरा और शुमाल का जो है हो गया। अब जो बचे रोड है उसके आगे जो 400-500 मीटर जो बचे हैं, मैंने इनसे वादा किया और असिस्टेंट साहब से भी मैंने गुजारिश की कि उसका एस्टिमेशन बना के मैं जिस हिसाब से SC साहब से बात करके उस रोड को भी इसी साल में जो हमारे पास सेविंग होती है उसमें करके, क्योंकि अगर वो 500 मीटर नहीं होंगे तो इस रोड का पूरा जो मकसद है वो फोत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ कहने में भी बड़ा दुख होता है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ये 70 साल क्यों गिनते हैं, लेकिन आज भी हम जो है रोड के लिए तरस रहे हैं। ये मेरी बहन जो यहाँ पे चिल्ला रही है ये सिर्फ पानी के लिए चिल्ला रही है। आज भी हम 39 की पोजीशन में हैं। तो मैं अपने लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप मेहरबानी करके अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आप एक होके बरादरी में अपने गांव की तामीर तरक्की के लिए काम करो, ना कि आप इधर उधर जो जज्बाती नारे हैं जो हमने बहुत सुने हैं उन पे ना जाएं। तो यही गुजारिश है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरे अभी 1.5 साल बचा है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं खादिम हूँ, खिदमत करता रहूँ। सिंहपुरा पट्टन के युवाओं ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें SDPO पट्टन इस बैठक में मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर SDPO के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और SDPO ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि युवाओं को कोई परेशानी न हो। और उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें भविष्य में भी होनी चाहिए ताकि तालमेल बना रहे। उनका कोई तंग करता है, कोई सताता है, कोई भी वैसा मतलब आपको कोई आपके साथ ज्यादती होती है कहीं भी, आप हमें बताएं, हम आपके साथ 24 घंटे के पैसा आता है, कम पैसा ग्राउंड पे खर्च होता है। सही बात। इस तरह के कोई प्रोजेक्ट एक दो जो भी हैं आपकी नज़र में कि ये वाला पैसा इतना आया था, इस लेन बनने के लिए आया था, इस स्कूल बिल्डिंग के लिए आया था, किसी और डिपार्टमेंट कोई भी पैसा कहीं से आया था, लेकिन वो ग्राउंड पे पैसा उतना खर्च नहीं हुआ है। सही बात। आप वो स्पेसिफिक बताएं, आप ठीक वो लेके आप आए, हम चलेंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी या जिस एजेंसी ने भी वो काम किया है कि ग्राउंड पे इतने का काम आया था, लास्ट में इतना हुआ है, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जनाब इतने का काम आता है, सही बात, लेकिन ग्राउंड पे पैसा लगता नहीं है। लेकिन आपको वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से कई प्रमुख हस्तियां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हो गई। वहीं कुछ नई जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी गई। पार्टी प्रमुख रफीक मलिक ने आज पार्टी में शामिल हुए लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य सलाहकार रवि कुमार बाली, चीफ कोऑर्डिनेटर RP सिंह, प्रदेश महासचिव विक्रम सिंह बड़वाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। हमारी पार्टी जाएंगी वीडियो तरीके से यार, तो बहुत उसके बाद वसीम का बड़ी आपको आपने ये क्या नाम उसका और का शुक्रिया करता हूँ और जितने हमारे आदरणीय लोग यहाँ पे बैठे हैं सबका शुक्रिया करता हूँ और आप लोगों का जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। इस टाइम जो कि आप सबको पता है कि जनता एक नया चेहरा चाहती है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी जिस भी पुराने लोगों को सपोर्ट की सब ने हमारी बैक बाइटिंग की हुई है। और जितना भी आज के टाइम पे शायद से ही यूथ के बारे में कोई सोच रहा है, सब अपने पर्सनल मुफाद के लिए देख रहे हैं, पर्सनल फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। जहाँ पे भी जो भी मैंडेट उठ रहा है, जो भी कैंडिडेट उठ रहा है इलेक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आगे आ रहा है, वो सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए आगे आ रहा है, ना कि किसी और के लिए आगे आ रहा है। तो हम इस वक्त जो कि मलिक साहब को देख के हम चिराग पासवान जी की पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि यंग यूथ हैं, यंग हैं वो, अभी आगे जाके बड़ा टाइम है उनके पास, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको देख के अब इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं कि आगे हमारा भी। जी सर, आज यही हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा कि बढ़ चढ़ के जो लोक जनशक्ति पार्टी में जो हमारी पार्टी में लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे
नौजवान यूथ वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आज यही मकसद लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी पे जो जम्मू कश्मीर का पूरा एक यूथ का जो फोकस है वो चिराग पासवान की तरफ जा रहा है, और पूरा इसमें कोई शक नहीं है, दुराए कोई नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो हर एक की आवाज़ उठाएगी, यूथ की आवाज़ उठाएगी। आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रेसिडेंट बनाया मोहसिन जी को, और खुशी की बात है, और मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ स्वागत इनका मेरी तरफ से किया जाए। ये हमारे स्टेट सेक्रेटरी हमारे ये आरिफ जी को और वेलकम करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से सबको, इनकी टीम को जो इनके साथ लोगों ने ज्वाइन किया है, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी पार्टी में। हम चिराग साहब की तरफ से करते हैं। हम यही यकीन भरोसा दिलाते हैं कि जो लोग जैसे अपनी आस और भरोसे पे हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे, इनके भरोसे के साथ कायम रहेंगे। चिराग साहब का यही कहना है कि नौजवान यूथ को आगे हम लाना चाहते हैं। नौजवान जो यूथ है जो जम्मू कश्मीर का भविष्य को चेंज कर सकता है, इसीलिए नौजवान यूथ को हम लाने का जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ज़्यादा हमारी पार्टी में जो यूथ के वो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन जी थोड़ा योजना विकास पर्यवेक्षक, नागरिक उड्डयन और लोक शिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव मोहम्मद इजाज असद, पुंछ के जिला विकास आयुक्त यासीन एम चौधरी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुंछ में मिनी सचिवालय का दौरा किया, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में असुविधाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ढलान ब्रिज का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचे और इसकी स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। सेक्रेटेरिएट की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ इश्यूज थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे इसमें। तो उस जो इश्यूज इसमें हैं, बैलेंस इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली है। तो बैलेंस जो फंड्स हैं वो लगभग 6.90 करोड़ के आसपास इसमें रिक्वायर्ड है, तो वो फंड्स प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी ही। मिनी सेक्रेटेरिएट किसी भी ज़िले की एक शिनाख्त है। एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर का अगर कोई बुनियाद है तो वो मिनी सेक्रेटेरिएट का होना ज़िले में, इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर खसूसी ध्यान अब दिया जा रहा है और इसको हम पाए तकमील तक जल्दी पहुँचा देंगे। वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग ने ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल मेंढर के परिसर में शहीद बाबूराम के परिवार के सदस्यों और एसएचओ पीएस मेंढर की उपस्थिति में गर्व से वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ शहीदों के नाम का शुभारंभ किया। एसएचओ मेंढर दीपक कटोच मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उनके साथ क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल मेंढर के छात्र और स्टाफ सदस्य, मेंढर वन रेंज और सामाजिक वानिकी रेंज सुरनकोट के फील्ड कर्मचारी भी मौजूद रहे और शहीद बाबूराम की स्मृति में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पीडीपी के वरिष्ठ नेता बशारत बुखारी ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 370 और 35A को बहाल नहीं किया जा सकता तो धारा 371 को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने 64 साल पहले सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज हमारे पास पानी का कोई स्रोत नहीं है, सभी परियोजनाएं आउटसोर्स की गई हैं और विडंबना ये है कि हमारे पास बिजली तक नहीं है। कर रहा हूं
और कल हमने सोचा था कि बात करें, लेकिन हुआ यूं कि कल हमारे लीडर, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी और बाकी लीडरान भी, उनको घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और जो लोग यहाँ आए थे कल सुबह, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गुलाम नबी हंजूरा साहब, तो जब वो यहाँ आए तो पूरा दिन उनको अंदर बंद रखा गया, बाहर ताला लगाया गया। मेरे ख्याल से फिर मगरिब की नमाज के साथ ही शायद उनको फिर रिहाई मिली। तो ये सारी बातें जो है, मजम्मत अगर हम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से आज की तारीख में मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ गए हैं कि हमें कोई नई डिक्शनरी, कोई नई लुगत को देखना पड़ेगा जहाँ पे हम ऐसी अजियतों की मजम्मत कर सकें, कोई लफ्ज़, कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकें जो जमहूरियत के दायरे में हो रहा है। अब देखिए 5 अगस्त को हमारे साथ ये हुआ, और आज भी वैसे वही दिन है, क्योंकि 5 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में और 6 अगस्त को हुआ था लोकसभा में। तो आज भी उस कंटिन्यूटी के एतबार से ये दिन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 अगस्त को। अब कल से हमने बहुत सारे बयानात सुने, बहुत सारी बातें सुनी हमने, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान भी आ गए। तो हैरानगी भी हो जाती है इंसान को कभी कभी कि लोगों को कितना बना सकते हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं बनाने में। मिसाल के तौर पर कल ये भी कहा गया कि ये एक आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया, कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें, पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहां तक मुझे पुराना याद है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।